लाइक यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई है, सपोर्ट 3 के नीचे लोगों ने शॉर्ट मारा है और फिर वहाँ से ट्रैप करके ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इधर का पुट शॉर्ट करूँगा, सेल करूँगा और एक हेज ले लूँगा, दूर का पुट जाके मैं बाय कर लूँगा तो उसको हेज कर दूँगा। ये ट्रेड बना, मैं करके दिखाता हूँ, फिर हम इसके पीछे का जाके बैक टेस्ट करेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है एमन के एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। मैं पिछले कई सालों से इसको करता आया हूँ और इसकी सबसे खास बात है कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में ही ये काम करता है। यस, इट इज़ गोइंग टू बी स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बट वर्क्स ओनली इन रिलायंस। क्यों रिलायंस में? क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसको ट्रेड करता आ रहा हूँ और रिलायंस में बहुत ही मतलब और भी दूसरे स्टॉक्स मैंने ट्राई किया बट उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। रिलायंस में मेरा एक एक ट्रेड इसमें जाता ही जाता है जो मुझे महीने का आराम से 2%, 2.5% या 3% का रिटर्न दे देता है। ठीक है, सो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं और कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं। सो स्टॉक नेम रिलायंस, मैंने पहले बताया कि सिर्फ रिलायंस में हम ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम हम डेली का लेंगे। हम एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं, पिवट पॉइंट्स। अगेन, मैं उतना इंडिकेटर्स का फ़ैन नहीं हूँ बट पिवट पॉइंट्स को जिस तरीके से मैंने मॉडिफाई किया हुआ है वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिवट पॉइंट्स अगर मॉडिफिकेशन नहीं समझोगे तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम फ्रेम मंथली, पिवट का टाइम फ्रेम, मंथली होगा। मैं पहले इंडिकेटर दिखा देता हूँ फिर आते हैं रूल्स पे। सो आपको आ जाना है सिंपल tv.lemon.co.in पे, राइट। आप यहाँ आने के बाद आपको सिंपल आना है, ऐड कर लेना है पिवट पॉइंट्स। चलो एक काम करते हैं, पिवट पॉइंट्स को यहाँ सिंपल सर्च कर लो, पिवट पॉइंट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले को ऐड कर लो। जब आप स्टैंडर्ड वाले को ऐड करते हो तो ऐसी कुछ लाइंस दिखती है, R1, R2, R3। तो ये बहुत ही रिटेल तरीका है यूज़ करने का, मैं ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ इसको। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में ट्रेडिशनल की जगह आप कैमेरिला सेलेक्ट कर लो एंड पिवट्स टाइम फ्रेम को चेंज करके इसको मंथली कर देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट ही चाहिए, मतलब हमें पिवट्स नहीं चाहिए, हमें S1 R1 नहीं चाहिए, हमें S2 R2 नहीं चाहिए, हमें S4 R4 भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए S3 एंड R3, सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस 3, दैट्स इट। उसके बाद अब एक चीज़ ध्यान देखोगे ना, तो ये जो पिवट सब बन रहा है ना, हर महीने का एक पिवट बनेगा। महीने की पहली तारीख में रिलायंस में एक पिवट फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज ऑन 29 मई, तो पिछले महीने का था, लेकिन 1 जून को एक R3 बन गया और एक S3 बन गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पिछले महीने के जाएँ तो पिछले महीने के 4 मई को, क्योंकि उससे पहले क्या था, थर्सडे था 30 अप्रैल, तो अगले महीने पिछले महीने के 4 मई को एक R3 बना और एक S3 बना। यहाँ पे देखोगे तो ये है 30 में नहीं बना, यहाँ पे एक नया R3 और एक S3। तो हर महीने का ये सेटिंग्स कर लोगे तो हर महीने के एक रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 3 आपको देखने को मिलेगा। बस ये अभी इतना समझ लो। अब उसके आगे पहले रूल समझ लेते हैं और क्या क्या रूल्स हैं, फिर हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया। शॉर्ट सी स्प्रेड व्हेन रिलायंस टचेस R3 इन फॉर्म्स अ रिवर्सल पैटर्न और गिव्स अ फेक आउट। ये कह रहा है कि हमें कॉल को शॉर्ट करना है अगर रिलायंस R3 को टच करता है, या तो यहाँ पे कोई RCP बना दे, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाए, या तो कोई एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, या कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या तो बन रही है तो। अदरवाइज हम अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखा तो ब्रेकआउट पे कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रेकआउट पे हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि R3 ऑलरेडी एक एग्जॉशन लेवल पे होता है, एग्जॉस्ट हो चुका रहता है स्टॉक R1, R2 और R3 जाते जाते। तो वहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे कि ब्रेकआउट हुआ, वी विल वेट फॉर अ क्लोजिंग बिलो R3। एक बार जब ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेकआउट। तो जब फेकआउट हो जाएगा ना, उसके बाद हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, हेज लेंगे एंड ये ऊपर वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और पूरे महीने के लिए हमें पता है कि जब तक वो R3 को क्रॉस नहीं करने वाला है हम अपना लॉस नहीं लेंगे, हम चुपचाप वेट करेंगे और पूरा थीटा टिके खाने का ट्राई करेंगे। सिमिलरली पुट साइड में भी होता है कि मान लो दिस इज S3, मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन हो गया, सपोर्ट टूट गया, हमें कुछ करना है क्या? नहीं। कब करना है? जब ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से कैंडल S3 के ऊपर क्लोज दे दे यहाँ पे, या तो ऐसा, या तो फिर यहाँ आके थोड़ा ऐसे ही रिवर्सल दिखा दे, सपोर्ट के पास ही रिवर्सल दिखा दे, तो हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो,
इस महीने का है, ठीक है, इस महीने का ये सपोर्ट 3 है, राइट। स्पॉट लाइंस का चार्ट नीचे है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, मैंने कुछ किया क्या, नहीं, इस कैंडल में नहीं करना है, इस कैंडल में क्या नहीं, क्योंकि क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग जब तक नहीं है हमें कुछ नहीं करना, राइट। इस दिन भी देखो बहुत ऊपर गया रिलायंस, बट फिर वापस से नीचे आके यहीं पे क्लोज हो गया, हम कुछ फेक आउट हुआ है बट नीचे साइड में हुआ था, हम कुछ नहीं करेंगे इस कैंडल में नहीं। लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी है ना, दिस इज गुड, क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे ना तो इसने सपोर्ट 3 का ब्रेकडाउन देने के बाद अब वापस से वो सपोर्ट 3 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लाइक यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई है, सपोर्ट 3 के नीचे लोगों ने शॉर्ट मारा है और फिर वहां से ट्रैप करके ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इधर का पुट शॉर्ट करूंगा, सेल करूंगा और एक हेज ले लूंगा, दूर का पुट जाके मैं बाय कर लूंगा तो उसको हेज कर दूंगा। ये ट्रेड बना, मैं करके दिखाता हूँ, फिर हम इसके पीछे का जाके बैक टेस्ट करेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो रिलायंस पे अगर मुझे आना है, सिंपल, मेरा नीचे सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है, 1250 के आसपास, स्विंग लो जो है 1250 का है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, राइट। मुझे 1250 की पुट शॉर्ट कर देनी है एंड लाइक 200 दो स्ट्राइक छोड़ के आपको हेज ले लेना है उसका, ठीक है। आपने ऐसे ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद आपको इसमें देखोगे तो 5.3% का मैक्सिमम प्रॉफिट है, 5% तक का प्रॉफिट आपको बन सकता है विद इन 18 डेज। अब अगेन लॉसेस भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं करा कि कभी कल को अपर सर्किट लग गई तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, वो दिस इज देयर, मतलब ऐसा नहीं कर सकते। बट ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, रिलायंस का जिस महीने क्वार्टरली रिजल्ट आता है उस महीने आप उसको अवॉइड करो। साल के 12 महीने में से 4 महीने ऐसा आएगा जहां पे आपको ये ट्रेड नहीं करना, 8 महीना ही आप इसको ट्रेड करोगे। ये बात, क्योंकि और रिजल्ट जब ओवर हो जाना फिर कर लेना, ऐसा नहीं कि वो बाकी के 4 महीने ट्रेड नहीं करोगे, जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक मत करो। रिजल्ट जैसे ओवर हो जाए आप ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सेटअप बनता है तो, बिना सेटअप बने नहीं। ठीक, हमने बना लिया। अब यहाँ पे ये समझो कि 1296 है, 1296 से मार्केट अगर ऊपर रहता है 1250 के ऊपर कहीं पे भी रहता है तो आप 5.3% का प्रॉफिट बना। अभी आप बोलोगे सर 1900 क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉफिट ना परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करता हूँ। आपको 1900 अभी दिख रहा है, मैंने 10 लॉट ले लिए तो 19,000 दिख रहे होंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट कितना कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे 19,000 मान लो आपने ले लिया, अब मान लो लेट से हमारा स्टॉप लॉस हट जाता है, 1250 पे मार्केट नीचे आता है, नीचे आ जाता है, तो आपको कितने का लॉस होगा, 21,950। आपको वैसे प्रॉफिट कितना होता है, 19,000। अभी 21,950 आज के आज आ जाएगा तो आज के आज मार्केट लाइन 3.5% गिर जाएगा तब ये लॉस होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। क्योंकि धीरे धीरे अगर मान लो जाता है, धीरे धीरे अगर ऐसे एक्सपायर होकर थोड़ा सा थीटा डी के होकर आता है तो आपका लॉसेस कम ही होंगे, क्योंकि मार्केट आपको धीरे धीरे जो प्रीमियम है वो भी तो मेल्ट हो रहा है। देखो 19,000 का ही लॉस हो रहा है, 18,000 का ही लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे मेल्ट भी होता है प्रीमियम, ठीक है। तो हमें ऐसा यहाँ पे चुपचाप से कर देना और वेट करना है कि ये जीरो हो जाए, 19,000 है तो 18,000 18,500 आ जाएगा, मैं चुपचाप से ले लूँगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये कितना एक्यूरेट है। देखो अभी तो ये कैसे जाएगा, वी नेवर नो, राइट, लाइन्स जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं पता। पीछे के कुछ चार्ट्स को हम देख लेते हैं कि जब ऐसे ऐसे ट्रेड्स बने थे तो वहाँ पे क्या हुआ था। सो ये था जून का पिवट्स। मैं मई के पिवट्स में आऊँ अगर तो देखो स्टॉक ऊपर गया, R3 के पास यहाँ पे इसने एक बेयरिश एंगल्फिंग ट्रेड बनाई कि R3 को टच किया और फिर यहाँ पे एक RCP बनी, बेयरिश एंगल्फिंग ट्रेड। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ का कॉल शॉर्ट करता, दो दो स्ट्राइक ऊपर जाके, सिर्फ 2 स्ट्राइक ऊपर जाके बाय कर लो, ठीक है। एंड देखो फिर उसका पूरा ही नीचे आया और मेरे को पूरा जीरो हो जाता, मैं यहाँ तक एग्जिट भी कर लेता बट होल्ड करता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला तो वी नेवर नो, ये एक प्रॉफिट आ गया। फिर यहाँ पे देखो R3 था, राइट, R3 था, R3 पहले ही दिन अगर आप देखोगे तो पहले ही दिन इसने R3 के नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ से नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी, बट हमें ऐसा कुछ बहुत रिवर्सल नहीं दिखा। अगर बहुत स्ट्रांग रिवर्सल, अगर आप मान लो अगर यहाँ पे ट्रेड करते भी हो कि इसके ऊपर का आपने कॉल शॉर्ट कर दिया है तो ये पूरा महीना इधर था, पूरा महीना इधर था, लास्ट के 28 अप्रैल को, जबकि ट्यूसडे 28 अप्रैल ही है, तो मैं ट्यूसडे तक थोड़ी वेट करूंगा। मेरे अगर 100 रुपये का प्रीमियम उसमें मेरे को 90 रुपीज़ मिल जाएंगे तो मैं एग्जिट ले लूंगा। यहाँ तक मेरे को आराम से 20-22 दिन में, मेरे को 24 दिन में प्रॉफिट मिल गया होता तो मैं एग्जिट लेता, बट मान लेते हैं हम ये नहीं लेते हैं
कि नहीं वो अच्छा नहीं दिख रहा है, हम वो ना लेकर के हम ये कंसिडर करें कि सपोर्ट के नीचे आया, सपोर्ट के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग दिया, वापस से सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे दिया, यानी फेक आउट हो गया। जैसे ये वाला सेटअप है वैसे यहाँ पे भी सेटअप बन गया, क्लोजिंग तो हो गई ना ऊपर। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, मान लो यहाँ पे स्पॉट हमारा होता, हम इधर का पुट शॉर्ट करते, वहीं पे 200 पॉइंट दूर जाके हेज बाय करते, एंड देन देखो पूरे महीने में इसने प्रॉफिट दे दिया, यानी कि ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, और पीछे आओ, और पीछे आओ, यहाँ पे भी अगेन देखो सपोर्ट के नीचे आया, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी एंट्री इस कैंडल पे बनेगी। ये 5 मार्च वाली कैंडल पे वो हमने यहाँ पे पुट नीचे का शॉर्ट किया, 200 पॉइंट दूर का हैज, और देख लो पूरे महीने ये सपोर्ट के ऊपर ही रहा है। यहाँ पे भी देखो अगेन R3 के नीचे आया, R3 के जैसे ही नीचे आया हमने क्या किया, कॉल शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, और देख लो पूरे महीने ये नीचे ही रहा है। यहाँ पे भी पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आप यहाँ पे देखो R3 यहाँ पे है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा हुआ, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसने यहाँ पे फेक आउट दिया एंड हम यहाँ पे वापस से हमने कॉल शॉर्ट करता, और देख लो कि कैसा ये नीचे ही रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी 5 महीने 6 महीने का बैक टेस्ट करके दिखा दिया, जहाँ पे ये क्लियरली विदाउट डूइंग एनीथिंग आपको आपके डायरेक्शन में आ रहा है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप मेरे से सीखो, सो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट की तरह बताता हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको तुरंत जाके कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, नहीं, आपको पहले बैक टेस्ट करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, उसमें से आप अपना कुछ अपना वर्जन बना सकते हो तो बनाओ, एंड धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, फिर स्टार्ट विथ वन लॉट, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, कन्विक्शन है उस सिस्टम पे, और तब जाके आप ट्रेड करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेमन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.